5 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पे गए। वहाँ पे उन्होंने एससीओ की मीटिंग्स अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी स्टेटमेंट को लेके। किसी ने G20 की मीटिंग के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी। आप ये बताएं कि हम इंडिया की अगर बात करें, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए, और सेकेंडली क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन ऐसी स्टेटमेंट भी दे सकें? हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया को इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? रीज़न क्या है? रिसेंटली बिलावल भुट्टो 2 दिन के विजिट के लिए इंडिया के, आपको शायद पता होगा एससीओ की मीटिंग में वो गए, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वहाँ पे भी जाके उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि बजाय रिलेशन बेहतर होने के, कोई होप के, वो उल्टा नेगेटिविटी की तरफ गया। उन्होंने ये बोला कि हम G20 के हवाले से उन्होंने बोला कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखी, मतलब एक थ्रेट टाइप हुआ, जो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि जी धमकी नहीं थी, हम आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? सेकेंडली क्या ऐसी स्टेटमेंट का इंडिया को कोई नुकसान होगा? इंडिया को मतलब ऐसी स्टेटमेंट का कोई नुकसान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर, और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। ठीक है, इंडिया वाले वहाँ पे बैठ के एक नैरेटिव पूरी दुनिया को बना के दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या टेररिस्ट ग्रुप मौजूद नहीं है? क्या आपके ख्याल के मुताबिक, मतलब पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी एजुकेटेड यूथ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में टेररिज्म इस टाइम मौजूद है या नहीं? दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ की मीटिंग के दौरान जब मीडिया ने उनसे कश्मीर में होने वाले G20 समिट को लेकर सवाल पूछे गए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम कश्मीर में G20 समिट नहीं होने देंगे और भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। और जब पाकिस्तान के लोगों से इसके बारे में सवाल पूछे गए तो लोगों ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चाहता हूँ हम दुनिया को जाके कहते हैं जी फ़लस्तीन में ये हो गया, बर्मा में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में, लाहौर में क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। पहले अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला कि इंडिया वहाँ पे बैठ के नैरेटिव बनाता है कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं, टेररिज्म को ये प्रमोट करते हैं, तो फिर जैसे आपने बात बताई इसका मतलब तो ये हुआ कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव में भी सदाकत है। यार उनके नैरेटिव में सदाकत शायद हो, शायद ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है हम उससे सही तरीके से कोप नहीं कर रहे, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे। हम जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करें। प्रॉबेबली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको, टेररिज्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, इंतहा पसंदी को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रही और बहुत ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन की जिनको आम पाकिस्तानी शायद बोलने से ही डरता है, लेकिन उन्होंने बातें की। जब तक हम बोलेंगे नहीं पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, वो मैं अपने दिल को खुश कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कोई उसके लिए मेरा उसके अंदर अपना किरदार नहीं होगा। 5 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पे गए। वहाँ पे उन्होंने एससीओ की मीटिंग्स अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी स्टेटमेंट को लेके। किसी ने G20 की मीटिंग के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी। आप ये बताएं कि हम इंडिया की अगर बात करें, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए, और सेकेंडली क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन ऐसी स्टेटमेंट भी दे सकें? देखिए जी, इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है। सबसे पहले जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो माजी में भी बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी और देते आ रहे हैं। और जिस तरह की अभी हमारी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें इस वक्त बेहतर सिचुएशन की तरफ आने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजिकल प्लान्स, कोई हमें एग्जैक्टली
की कि इंडिया वाले वहाँ पे ही बैठ के एक नैरेटिव पूरी दुनिया को बना के दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या टेररिस्ट ग्रुप मौजूद नहीं है? क्या आपके ख्याल के मुताबिक, मतलब पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी एजुकेटेड यूथ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में टेररिज्म इस टाइम मौजूद है या नहीं? यार पाकिस्तान में टेररिज्म है और टेररिज्म बड़े ग्रास रूट लेवल पे है। अभी 2-3 दिन पहले मर्दान में जो केपीके में वाक़या हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक पर्सन ने कहा कि मैं उसकी इस तरह इज़्ज़त करता हूँ और उसको मार दिया। ये दहशतगर्दी की बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद है क्या कि आपने स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने कुछ नहीं किया। स्टेट इस चीज़ से डरती है कि आप किसी एक फ़िरके के ऊपर हाथ डालेंगे। अभी इस वक्त हमारी हाफिज़ साद रिजवी साहब का पॉलिटिकल इस पाकिस्तान के अंदर गेन क्या है? ही इज़ नथिंग। सिर्फ एक क्या है कि वो एक ऐसी पार्टी के लीडर हैं जिसको हमने खुद बनाया हुआ है। हमने बनाया था कि जब हमें दिल करेगा हम उसको उठा लेंगे, और अब साद रिजवी साहब एक थ्रेट हैं, वो नहीं हो सकते। तो हम इसको समटाइम्स चूंकि ये हमें सूट करती है अपने मकासद के लिए, हम इनको यूज सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वक्ती तौर पे हमें सूट करती है, सूट नहीं करती। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें कभी भी किसी कंट्री के लिए, किसी नेशन के लिए सूट कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्ती तौर पे 2 दिन के फायदे को देखते हुए हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं और फिर 200 साल उन ग्रुप्स को हमें भुगतना पड़ता है। ये चीज़ ऐसे ही अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। रीज़न क्या है? रिसेंटली बिलावल भुट्टो 2 दिन के विजिट के लिए इंडिया गए। आपको शायद पता होगा एससीओ की मीटिंग में वो गए, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वहाँ पे भी जाके उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि बजाय रिलेशन बेहतर होने के, कोई होप के, वो उल्टा नेगेटिविटी की तरफ गया। उन्होंने ये बोला कि हम G20 के हवाले से उन्होंने बोला कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखी, मतलब एक थ्रेट टाइप हुआ, जो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि जी धमकी नहीं थी, हम आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? सेकेंडली, क्या ऐसी स्टेटमेंट का इंडिया को कोई नुकसान होगा? इंडिया को मतलब ऐसी स्टेटमेंट का कोई नुकसान? यार जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। ये हमेशा से रही है दूसरे किसी स्टेट के अंडर उन्होंने पॉलिसी अपनी रखी हुई है। बिलावल ने एक स्टांस दिया हुआ है तो अपनी फेम के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेम के लिए उसने दिया होगा। हीरो बन जाऊंगा, हीरो। इसका ओवरऑल स्टेट का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, जाहिर बात है। देखे ना, ये यूथ से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा, पहले जिन लोगों से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्टेटमेंट अगर दी है तो नहीं देनी चाहिए थी। तो आप पाकिस्तान के लोगों को, मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करने वहां पे गए थे, आपने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये बताएं, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ा है? नहीं, इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस पर कोई इस तरह के स्टेटमेंट असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, उसके ताल्लुकात अब ये G20 में देखें, हाँ बिल्कुल उसका अपना एक वर्थ है। तो इस तरह के मेरे ख्याल में कोई इंडिया को नुकसान नहीं है। होने जा रहा है, इंडिया को इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकली तो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बात कर सकते थे, जैसे हम पाकिस्तान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर, और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। देखिए, ये तो हमारी सबकी अपनी है कि हम जलील होकर आए हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपनी ज़ाती उसके ऊपर चल रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। इस टाइम के ऊपर तो हालात ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर मैं कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे जो प्राइसेस हैं, जो महंगाई की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं? क्या हमारे जो रशिया के साथ इस टाइम के ऊपर तल्लुकात चल रहे थे, क्या हमने वो सारा कुछ अपना क्लियर कर लिया है? अगर नहीं तो पहले मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऑब्वियसली हमें कश्मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है। उसके बाद जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे, हम इंडिया को आंखें दिखा सके। फिलहाल हम सिर्फ बातें आंखें दिखा सकते हैं, फिजिकली या उनके क्या हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इंडिया के सामने हम कुछ नहीं है इस टाइम के ऊपर।